हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के लिए विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम प्रदान कर सकता है। जहां कुछ चीजें आराध्य देवी देवताओं को पसंद आती है, वहीं कुछ चीजें उन्हें नापसंद होती है। ऐसे में अगर उन्हें वे अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उस सामग्री का प्रयोग किया जाए तो ये समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहाँ वे अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को ये वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पहला, केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं। दूसरा, तुलसी की पत्ती। यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपनी अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तीसरा, शंख से जल। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उनका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। चौथा, कुमकुम या सिंदूर। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और भगवान को भी अर्पित करती है, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा नहीं की जाती है। पांचवा, नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना। छठा, हल्दी ना चढ़ाएं। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं के पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री वस्तु है, स्त्रीयोचित यानी स्त्रियों से संबंधित। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसी नई नई रहस्यमयी बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।